इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं इज़राइल और हमास के बारे में। लगातार इज़राइल और हमास के द्वारा एक दूसरे पर जो है अटैक किए जा रहे हैं, तो उसी से संबंधित है हमारा आज का एडिटोरियल, जिसका टाइटल है एंडलेस वॉर्स। वॉर का मतलब होता है ट्रबल्स, डिफ़िकल्टीज़। तो कुल मिला के ये जो संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बीच में जो लोग घिरे हुए हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ बनी हुई हैं। और ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं ये कैसी है? एंडलेस, अंतहीन, जिसका अंत नज़र नहीं आ रहा। इज़राइल मस्ट स्टॉप बॉम्बिंग, कि इज़राइल को जो बमबारी है उसे स्टॉप कर ही देना चाहिए। एंड फाइंड अ सॉल्यूशन, और इज़राइल को एक समाधान ढूंढना चाहिए। किस चीज़ का? सॉल्यूशन टू द पैलेस्टीन क्वेश्चन, कि जो फ़िलिस्तीन विवाद है, फ़िलिस्तीन से जुड़ी हुई जो समस्या है, उसका कोई समाधान ढूंढना चाहिए। 13 डेज़ आफ्टर हमास कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना। अ ब्रूटल अटैक, ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्रूर, बहुत ही ज़्यादा अमानवीय, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो रुथलेस ऑन इज़राइल। तो 13 दिनों के बाद, यानी कि 13 दिन पहले क्या हुआ था? हमास जो एक संगठन है, इसने क्या किया था? एक बहुत ही क्रूर हमला इज़राइल के ऊपर किया। और ये जो हमला हमास के द्वारा किया गया, किलिंग, मारते हुए, सम 1400 पीपल, यानी कि इस हमले में 1400 लोग जो थे वो मारे गए थे हमास के द्वारा। इसके बाद इज़राइल्स एयर स्ट्राइक, इसके बाद क्या हुआ? इज़राइल ने हवाई हमले किए हमास के ऊपर। ऑन द बिसीज्ड, बिसीज्ड का मतलब है घिरा हुआ, डिफेंसलेस, सुरक्षा रहित गाज़ा। तो पहले हमास ने अटैक किया इज़राइल के ऊपर, जिसमें 1400 लोग जो है मारे गए। इसके बाद में इज़राइल के द्वारा हवाई हमले किए गए। कहाँ पे? गाज़ा पे, जो कि एक घिरा हुआ क्षेत्र है, डिफेंसलेस क्षेत्र है। और इज़राइल के जो हमले हैं गाज़ा के ऊपर, वो अभी भी कंटिन्यू हैं विथ डिसप्रोपोर्शनेट फेरोसिटी। डिसप्रोपोर्शनेट, देखो, प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है अनुपात में, और डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब है गैर आनुपातिक। फेरोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, बहुत ही ज़्यादा भयंकरता। तो कुल मिला के इज़राइल ने जो जवाब दिया, जवाबी हमले इज़राइल ने जो गाज़ा पे किए, वो बहुत ही गैर आनुपातिक थे, बहुत ही क्रूरता के साथ किए, बहुत ही भयंकरता के साथ इज़राइल ने हमले किए। किलिंग, मारते हुए, 3785 पैलेस्टीनियंस, इज़राइल के मारे गए थे 1400 लोग। और जब इज़राइल ने जवाबी हमला किया गाज़ा क्षेत्र पे, तो इस गाज़ा क्षेत्र में अब तक कितने लोग मारे गए हैं? 3785 फ़िलिस्तीनी, इंक्लूडिंग, जिनमें कौन कौन शामिल हैं? हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो 3785 लोग फ़िलिस्तीन के मारे गए हैं इज़राइल के अटैक से, उसमें सैकड़ों बच्चे भी हैं। एज इज़राइल इज अमासिंग, अमास का मतलब होता है जुटाना, गैदर करना, ट्रूप्स, सैन्य टुकड़ी, एंड टैंक्स ऑन इट्स बॉर्डर विद गाज़ा इन प्रिपरेशन फॉर अ ग्राउंड इन्वेजन। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एज, जैसा कि हम क्या देखते हैं कि इज़राइल जो है अपनी सेनाओं की टुकड़ियाँ जो है उसे जुटा रहा है बॉर्डर पे। सेना से संबंधित जो टैंक्स हैं उनको बॉर्डर पे लाया जा रहा है। और अगर हम बात करें कि बॉर्डर विथ गाजा इन प्रिपरेशन फॉर अ ग्राउंड इन्वेशन, यानी कि गाजा के समीप इजराइल जो है अपने टैंक्स और अपनी सेनाओं को जुटा रहा है। क्यों तैयारी कर रहा है वो? किस चीज़ की? ज़मीनी अटैक की। ग्राउंड इन्वेजन का मतलब होता है कि एक इन्वेजन का मतलब है आक्रमण, है ना, अटैक करना। आफ्टर ऑर्डरिंग सम 1 मिलियन पीपल टू इवैक्यूएट, कि ये भी ऑर्डर दे दिया गया है क्या? लगभग 1 मिलियन के, लगभग 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख।
1 मिलियन के लगभग जो लोग हैं गाजा क्षेत्र के, उन्हें ऑर्डर दिया गया है कि वे क्या कर दें, इवैक्यूएट कर दें, उस जगह को खाली कर दें। फ्रॉम द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द लैंड स्ट्रिप, कि ये जो गाजा पट्टी है इसका जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ से लगभग 1 मिलियन पीपल को इवैक्यूएट करने के लिए ऑर्डर दिया गया है, और इज़राइल जो है गाजा पर अटैक करने की पूरी तैयारी कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ट्रेवल्ड टू इज़राइल। अब अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, इन्होंने इज़राइल ट्रैवल किया, ये इज़राइल गए टू डिक्लेयर, ये घोषणा करने के लिए, देयर सपोर्ट फॉर द जूइश नेशन, ये इज़राइल के लिए कहा गया है यहूदी राष्ट्र, राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। तो ये दोनों व्यक्ति जो बाइडन और ऋषि सुनक इज़राइल गए और वहाँ इन्होंने ये डिक्लेयर किया, ये घोषणा की, क्या इन्होंने अपना सपोर्ट जो है इज़राइल के प्रति दिखाया है। इन्होंने कहा है कि भाई ये जो इज़राइल है, ये जो जूइश नेशन है, इसे अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। राइट का मतलब है अधिकार, टू डिफेंड इटसेल्फ, कि अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है। मिस्टर बाइडन्स विजिट केम आवर्स आफ्टर एन अटैक ऑन अ हॉस्पिटल इन गाज़ा। अब मिस्टर बाइडन का जो विज़िट था वो कब हुआ, केम आवर्स आफ्टर, यानी कि कुछ घंटों के बाद। कुछ घंटों पहले हुआ क्या था, एक अटैक हुआ था हॉस्पिटल पे, यानी कि गाज़ा क्षेत्र में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल पे एक अटैक हुआ, और उस अटैक में लेफ़्ट का मतलब है छोड़ देना, एटलीस्ट 500 डेड। इस अटैक ने हॉस्पिटल में जो लोग थे उनमें से लगभग जो 500 लोग थे उनको इस अटैक ने ख़त्म कर दिया, ये जो हमला हुआ। तो कुल मिला के मिस्टर बाइडन का जो विजिट था वो कुछ घंटों बाद हुआ। किसके कुछ घंटों बाद, कि कुछ घंटों पहले गाज़ा क्षेत्र में जो एक हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल पे हमला हुआ, अटैक हुआ, और उसमें जो है 500 लोग मारे गए। द पैलेस्टीनियंस, कि जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं वो, उनका क्या कहना है, से द हॉस्पिटल विच वाज शेल्टरिंग 1000, शेल्टर का मतलब है कि भाई शेल्टर उपलब्ध कराना किसी को, है ना, आश्रय उपलब्ध कराना। तो ये जो हॉस्पिटल है विच वाज शेल्टरिंग 1000, यानी कि इस हॉस्पिटल में हज़ारों लोग जो है शेल्टर कर रहे थे, यानी कि उस समय हॉस्पिटल में हज़ारों लोग थे। वाज हिट बाय इज़राइली जेट्स, कि इज़राइल के जो जेट विमान हैं उनके द्वारा ये हॉस्पिटल हिट हुआ, यानी कि इज़राइल जेट के कारण ये जो गाज़ा क्षेत्र में जो हॉस्पिटल है उसमें लोग मारे गए। जबकि इज़राइल जो है वो ये दावा करता है, इज़राइल ने ये दावा किया दैट अ रॉकेट फायर्ड बाय पैलेस्टीनियन मिलिटेंट का मतलब होता है हमलावर, हमला करने वाला, कॉज्ड द एक्सप्लोजन। इज़राइल ने ये दावा किया है कि भाई एक रॉकेट जो कि पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स के द्वारा फायर किया गया, छोड़ा गया, वो कारण था इस एक्सप्लोजन का, इस विस्फोट का, कि ये जो हॉस्पिटल में विस्फोट हुआ इसका कारण क्या था, इसका कारण था पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स के द्वारा जो रॉकेट फायर किया गया, ऐसा इज़राइल ने दावा किया है। तो कुल मिला के दोनों ने, ये जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है, इस अटैक का रेस्पॉन्सिबल दोनों ने एक दूसरे को बताया है। इज़राइल का कहना है कि भाई ये फ़िलिस्तीनी हमलावर जो थे उनके द्वारा रॉकेट फायर किया गया था, उसका विस्फोट हुआ है, और जबकि जो फ़िलिस्तीनी है उनका क्या कहना है कि इज़राइल ने जो है ये अटैक किया। वाइल ट्रुथ इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वार, जबकि सत्य ये है द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वार, कि ये जो वार की शुरुआत हुई है फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में, इसमें पहली कैजुअलिटी कौन है, यानी कि पहला अटैक किसके द्वारा किया गया, हमास के द्वारा किया गया। तो कैजुअलिटी का मतलब है जो दुर्घटना का शिकार हुआ है उसको हम बोलते हैं कैजुअलिटी, यानी कि जो इंजर्ड हुआ है। तो पहली चोट जो है वो इज़राइल को दी गई हमास के द्वारा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पहला जो विक्टिम है वो है इज़राइल। लेकिन अब आगे देखते हैं, वेंजफुल का मतलब होता है प्रतिशोध से भरा हुआ।
इज़राइल्स माइंडलेस, माइंडलेस का मतलब है बिना सोचे समझे। बॉम्बिंग ऑफ अ टाइनी का मतलब है बहुत ही छोटा। ब्लॉकेडेड का मतलब है जो चारों तरफ से ब्लॉक्ड है, घिरा हुआ है। एनक्लेव, एनक्लेव का मतलब भी होता है चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र, जिसके लोग, जो देखो कोई ऐसा क्षेत्र जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है और जो चारों तरफ रहने वाले लोग हैं वो डिफरेंट हैं, यानी कि उनकी संस्कृति अलग है, आपकी संस्कृति अलग है, तो उसको हम बोलेंगे एनक्लेव। एनक्लेव का मतलब हो गया एक छोटी सी टेरिटरी, एक छोटा सा क्षेत्र जहाँ जो लोग रह रहे हैं वो कल्चरली या एथनिक रूप से, प्रजातीय रूप से थोड़े डिफरेंट हैं बाकी के सराउंडेड लोगों से। इज पुशिंग, अब देखो ठीक है कि भाई पहला जो इंजर्ड था, यानी कि पहली जो इंजर्ड, यानी कि विक्टिम जो था पहले इजराइल हुआ, हमास के द्वारा अटैक किया गया, लेकिन ये जो प्रतिशोध से भरा हुआ इजराइल का माइंडलेस बॉम्ब गिराना है, यानी कि इजराइल ने फिर लगातार जो है बम गिराता चला गया। इजराइल कहाँ पे? इस छोटे से क्षेत्र में, इस गाजा पट्टी पे। तो इसके कारण क्या हो रहा है इज़ कि ये जो इजराइल की माइंडलेस बॉम्बिंग है इज़ पुशिंग, पुशिंग का मतलब है धकेलना, फोर्स करना, इट्स 2.3 मिलियन पीपल इनटू एन अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल का मतलब है जिसकी आप कल्पना भी न कर सकें, स्ट्रगल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो कुल मिला के ये जो इजराइल के द्वारा लगातार बॉम्बिंग की जा रही है, ये बॉम्बिंग फोर्स कर रही है किनको? ये जो उस क्षेत्र के 2.3 मिलियन लोग हैं वे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल में चले गए हैं, यानी कि उनका जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा संकटमय हो गया है। तो पुशिंग 2.3 मिलियन पीपल इनटू एन अनइमेजिनेबल स्ट्रगल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो कुल मिला के जीवन और मौत के स्ट्रगल में ये 2.3 लोग घिर गए हैं। इवन एज, इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, कि इसी समय हम क्या देखते हैं, द पावरफुल नेशंस आर आइदर लुकिंग अवे। लुक अवे का मतलब है कि जहां आपको देखना चाहिए वहां आप नहीं देख रहे, कहीं और देख रहे हो, यानी कि आप अपना ध्यान कहीं और, मतलब जहां आपको ध्यान देना चाहिए वहां ध्यान देने की बजाय आप कहीं और देख रहे हो। और बिजी, तो जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं वे या तो इसको इग्नोर कर रहे हैं या फिर वे इस चीज़ में बिजी हैं बैकिंग। बैक का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। इजराइल्स कैंपेन का मतलब है अभियान। तो जो पावरफुल राष्ट्र हैं वो या तो इस समस्या पे ध्यान ही नहीं दे रहे, वे कहीं और देख रहे हैं, या फिर वे इजराइल का ये जो अभियान है, इजराइल के ये जो अटैक हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने में बिजी हैं। मिस्टर बाइडेन अनाउंस्ड दैट, मिस्टर जो बाइडेन ने ये घोषणा की दैट इजराइल हैज़ अलाउड टू लेट का मतलब है अलाउ करना, किसी को परमिशन देना, आने देना, सम 20 ट्रक्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब होता है सहायता, इनटू गाजा फ्रॉम इजिप्ट। मिस्टर बाइडेन ने घोषणा की कि इजराइल ने लगभग जो 20 ट्रक्स हैं, है ना, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब है, ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब हो गया मानवीय सहायता, कि गाजा क्षेत्र में मानवीय सहायता के लिए इजिप्ट से जो 20 ट्रक आए उन ट्रक्स को इजराइल ने अलाउ किया। ये बात मिस्टर बाइडेन ने कही। वाइल एनी एड इज़ वेलकम, अब देखो ये कहा गया है कि भाई किसी भी तरह का सपोर्ट, वहाँ जो लोग परेशान हैं, इस युद्ध की मार झेल रहे हैं, उन्हें अगर किसी भी तरह का सपोर्ट दिया जाता है तो ये एक स्वागतपूर्ण कदम है ना, इट इज़ वेलकम। लेकिन 20 ट्रक्स ऑफ एड फॉर 2 मिलियन पीपल, लेकिन 2 मिलियन लोगों के लिए 20 ट्रक के माध्यम से जो सहायता दी गई है ना, ये जो सहायता है, एज द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटी, जैसा कि जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने क्या कहा है, पुट इट का मतलब है कि वे इस सहायता को किस रूप में देखते हैं। तो ये जो सोसाइटीज़ हैं इन सहायता को किस रूप में देखती है, अ ड्रॉप इन द ओशन। 2 मिलियन पीपल के लिए 20 ट्रक के माध्यम से जो भी सहायता भेजी गई वो क्या है, अ ड्रॉप इन द ओशन, ऊंट के मुंह में जीरा के समान। द अक्टूबर 7 सबात अटैक, देखो ये जो वर्ड आया है साबत, साबत का मतलब होता है द
सेवन्थ डे ऑफ द वीक। देखो क्या है कि फ्राइडे से लेकर सैटरडे इवनिंग तक इसको जो यहूदी हैं और जो क्रिश्चियंस हैं वे किस रूप में मनाते हैं? डे ऑफ रेस्ट या फिर वर्शिप। जैसे कि ये जो संडे होता है ना, तो इस संडे को क्या किया जाता है, जो क्रिश्चियंस हैं वे डे ऑफ रेस्ट के रूप में मनाते हैं, वर्शिप डे के रूप में मनाते हैं। तो साबात का मतलब हो जाएगा एक तरह से आप धार्मिक दिन कह सकते हो इसे। तो अक्टूबर 7 को ये जो साबत अटैक हुआ, दैट हमास कैरिड आउट, जिसे कि हमास ने अंजाम दिया इज़राइल में, है ना, इज़राइल में ये अटैक किया गया हमास के द्वारा। तो ये जो अटैक था शुड बी कंडेम्ड। कंडेम का मतलब है निंदा करना। तो इस अटैक की निंदा की जानी चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन, कि बिना किसी संकोच के इस अटैक की निंदा की जानी चाहिए, ये जो हमास के द्वारा अटैक किया गया। एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ कलेक्टिवली पनिशिंग गाज़ा, सामूहिक रूप से इज़राइल के द्वारा गाज़ा को पनिश करना। इन द नेम ऑफ का मतलब हो गया कि आड़ में, इन द नेम ऑफ फाइटिंग हमास, कि हमास से फाइट करने की आड़ में सामूहिक रूप से गाज़ा को पनिश करना। एंड और कैरिंग आउट का मतलब है अंजाम देना। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब हो गया एक तरह से रैंडमली, यानी कि नॉन सेलेक्टिव होकर आप कोई काम कर रहे हो, विदाउट केयरफुल जजमेंट आप कोई काम कर रहे हो, तो उसको कहेंगे इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग। लेकिन इज़राइल के द्वारा जो विदाउट केयरफुल जजमेंट जो बॉम्बिंग की जा रही है, और जिस बॉम्बिंग से, दैट इज़ किलिंग हंड्रेड्स अ डे, यानी कि जिस बॉम्बिंग से सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन लोग मारे जा रहे हैं, डू नॉट मेक इज़राइल एनी बेटर देन हमास। तो हमास से, तो कुल मिला के ये जो घटना इज़राइल के द्वारा की जा रही है, यानी कि लगातार बॉम्बिंग की जा रही है, इस बॉम्बिंग से रोज़ाना सैकड़ों जो है मौतें हो रही हैं। तो इस पूरी की पूरी घटना से इज़राइल भी हमास से बेटर नहीं बन जाता। यानी कि एक तरह से ठीक है भाई, हमास ने अटैक किया तो ये बहुत ही जघन्य घटना थी, बहुत ही निंदनीय घटना थी, लेकिन अब जो इज़राइल कर रहा है उसे हम कोई मानवीय घटना नहीं कह सकते, है ना। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, डू नॉट मेक इज़राइल एनी बेटर देन हमास। तो कुल मिला के ऐसी हरकत करते हुए इज़राइल भी हमास के लेवल पे ही चला जाता है, उसे हम हमास से बेहतर नहीं कह सकते। मोर ओवर, और भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि दिस अप्रोच ऑफ द इज़राइली स्टेट टुवार्ड्स द पैलेस्टीनियंस, कि ये जो अप्रोच, ये जो दृष्टिकोण, ये जो रवैया इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के प्रति अपनाया है, हैज़ नाइदर इम्प्रूव्ड इज़राइल्स सिक्योरिटी, इसके माध्यम से न तो इज़राइल की सिक्योरिटी, न तो इज़राइल की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इम्प्रूव हुई है, नॉर हेल्प्ड, और ना ही इस अप्रोच ने, इज़राइल की ये जो अप्रोच है, ना ही इस अप्रोच से इज़राइल को मदद मिली है। किस चीज़ में? नॉर हेल्प्ड द स्टेक होल्डर्स फाइंड अ सॉल्यूशन टू द क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। स्टेक होल्डर का मतलब है हित धारक, यानी कि जिन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जिन लोगों के भी हित जुड़े हुए हैं उनको कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिला है ना, कि पूरा की पूरा ये जो संकट है, न तो इसका कोई समाधान जो है नज़र, कुल मिला के इज़राइल के द्वारा ये जो अप्रोच अपनाई गई है, इससे न तो इज़राइल की सिक्योरिटी बढ़ी है, और न ही जो भी हितधारक लोग हैं उनको इस संकट का कोई समाधान सूझा है। इज़राइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू, ऑन हुज वॉच, जिनकी निगरानी में द कंट्रीज बिगेस्ट सिक्योरिटी क्राइसिस अनफोल्डेड, अनफोल्ड का मतलब है खुल जाना, सामने आना, यानी कि जिनकी निगरानी में इज़राइल का सबसे बड़ा सुरक्षा संकट जो है वो सामने आ गया है। वो क्या कहते हैं? बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं ही विल क्रश हमास, कि वे हमास को कुचल देंगे। बट क्रश का मतलब है कुचल देना। बट इज़राइल डजंट हैव ईजी ऑप्शंस, लेकिन इज़राइल के पास कोई आसान विकल्प नहीं है। रीऑक्यूपाइंग गाज़ा वुड लीड का मतलब है कारण बनना, टू अ प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है बहुत ही लंबा, अर्बन वार ऑफ एट्रिशन,
एट्रिशन का मतलब होता है लगातार कमज़ोर पड़ते जाना, उसको हम बोलते हैं एट्रिशन। इसका मतलब होता है वियरिंग डाउन या फिर वियरिंग अवे। तो दोबारा से गाजा को ऑक्यूपाई करना यानी कि गाजा को अपने कब्जे में लेना कारण बनेगा किस चीज़ का? एक लंबा युद्ध जो है छिड़ जाएगा और इस लंबे युद्ध के कारण लगातार जो है इजराइल भी कमज़ोर पड़ेगा। हमास राइज रोज इसका मतलब है उठना। टू प्रोमिनेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण हो जाना, डोमिनेंट हो जाना, प्रभावशाली हो जाना। यूजिंग द वैक्यूम लेफ्ट बाय द फेलियर्स ऑफ फतह एंड द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमास का प्रभुत्व इस क्षेत्र में बढ़ गया। कैसे बढ़ा हमास का प्रोमिनेंस? कि हमास ने उस वैक्यूम का प्रयोग किया, उस खाली जगह का प्रयोग किया जो कि छोड़ दी गई थी। देखो पहले क्या था, फतह और ये जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, लेकिन ये जो संगठन थे ये असफल हुए और इन संगठन की असफलता ने जो वैक्यूम क्रिएट किया उस वैक्यूम का प्रयोग करते हुए, उस वैक्यूम को भरते हुए हमास जो है उभर के सामने आया। इफ़ इज़राइल मैनेजेस टू डिमिनिश का मतलब है कम कर देना बिल्कुल, कि चलो अगर इज़राइल इस चीज़ को मैनेज कर भी लेता है कि वो हमास का जो प्रभाव है गाजा में उसे बिल्कुल कम कर देता है, तब भी कोई नहीं जानता, नो बडी नोज वाट कम्स नेक्स्ट। इसके बाद फिर अब क्या आएगा कि देखो पहले फतह नाम का संगठन था, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, फिर हमास आ गया। चलो अब हमास को कुचल दिया गया, गाजा को जो है कब्जे में ले लिया गया इजराइल के द्वारा। इसके बाद फिर कौन सा संगठन आएगा कोई नहीं जानता। ऐसा इसलिए एज द पैलेस्टीन क्वेश्चन, कि ये जो फ़िलिस्तीन की समस्या है, विच इज़ द ऑनगोइंग इज़राइल ऑक्यूपेशन। अब ये जो फ़िलिस्तीनी क्वेश्चन है, ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, और ऑक्यूपेशन का मतलब है जिस काम में आप लगे हुए हो, जो काम आप कर रहे हो। तो कुल मिला के ये जो आपकी जॉब फिलहाल बनी हुई है कि आप लगातार किसी चीज़ को ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो ये जो फ़िलिस्तीन का क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन ने लगातार इजराइल को घेर रखा है। तो ये जो फ़िलिस्तीन का सवाल है, ये जो फ़िलिस्तीन की समस्या है, रिमेन का मतलब है बने रहना, अनएड्रेस्ड का मतलब है जिसका समाधान नहीं निकाला गया। किसी भी चीज़ को एड्रेस करने का मतलब है आपने उसका समाधान खोज लिया है। तो जब तक ये जो पूरी की पूरी समस्या है इसका कोई समाधान नहीं खोजा जाता, जब तक ये समस्या अनएड्रेस्ड बनी रहती है, तब तक इस तरह के संगठन जो हैं उठते रहेंगे। इन एन आइडियल वर्ल्ड, कि अगर हम एक आदर्श संसार की बात करें, द यूएस जो अमेरिका है, जो कि मोस्ट पावरफुल कंट्री है, द मोस्ट पावरफुल कंट्री विच इज रूल्ड बाय अ प्रेसिडेंट हु हैज़ स्टेटेड। और ये जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है यूएस, रूल का मतलब है शासन करना, वो एक ऐसे राष्ट्रपति के द्वारा शासित है, हु हैज़ स्टेटेड, जिन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, जिन्होंने क्या कहा है, उन्होंने अपना कमिटमेंट, उन्होंने अपना डेडिकेशन, उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है किस चीज़ के प्रति? अ फॉरेन पॉलिसी सेंटर्ड ऑन ह्यूमन राइट्स। यानी कि अमेरिका ने क्या कहा है, उसके प्रेसिडेंट ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है कि भाई हमारी जो विदेश नीति होगी वो विदेश नीति मानवीय अधिकारों पर फोकस्ड होगी। यानी कि कहीं भी अगर मानवीय अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो हम उसके खिलाफ हैं। शुड बी एनरेज्ड। अब क्या मतलब हुआ इसका, कि अमेरिका जो कि मोस्ट पावरफुल कंट्री है, और वो जो पावरफुल कंट्री है वो एक ऐसे राष्ट्रपति के द्वारा शासित है जिन्होंने ये कहा है, क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस फॉरेन पॉलिसी में क्या हम करेंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है मानवीय अधिकारों पर बेस्ड होगी, मानवीय अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध होगी। तो इस तरह की घटनाओं को, ये जो हो रहा है इजराइल हमास है ना, इस तरह की घटनाओं के प्रति अमेरिका के राष्ट्रपति को शुड बी इनरेज्ड, उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा एंग्री होना चाहिए। इनरेज्ड का मतलब है बहुत ही वेरी एंग्री बाय, किस चीज़ से उन्हें बहुत एंग्री होना चाहिए, व्हाट इट्स अलाय, अलाय का मतलब है आपका सहयोगी, आपका सहयोगी राष्ट्र, बाय व्हाट इट्स आया है यहाँ पे अमेरिका के लिए, इज़ डूइंग। अब यहाँ पे अमेरिका का सहयोगी बताया गया है इजराइल को, इज़ डूइंग एंड अप्लाई प्रेशर ऑन। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अमेरिका को, अमेरिका के राष्ट्रपति को इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होना चाहिए। किस चीज़ से? उस चीज़ से
उस हरकत से जो कि उसका सहयोगी राष्ट्र यानी कि इजराइल कर रहा है। और अमेरिका को क्या करना चाहिए? अप्लाई प्रेशर, अमेरिका को दबाव डालना चाहिए। किस पर? तेल अवीव पर। तेल अवीव आया है यहाँ पे इजराइल के लिए। तेल अवीव जो है इजराइल का सबसे बड़ा शहर है। आप ये कह सकते हो कि जो तेल अवीव है वो इजराइल का फाइनेंशियल सेंटर है। तो कुल मिला के अमेरिका को इजराइल पे प्रेशर डालना चाहिए। किस बात के लिए? टू स्टॉप द बॉम्बिंग एंड स्टार्ट टॉकिंग, कि इजराइल जो है बमबारी को बंद कर दे और बातचीत करने की शुरुआत करे। इन्वॉल्विंग रीजनल पावर्स, और इस प्रक्रिया में जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, जो आसपास के देश हैं जिनका कि इन्फ्लुएंस है, उनको भी अमेरिका को शामिल करना चाहिए इस पूरे सॉल्यूशन निकालने में। बट एज दैट इज़ अ नॉन पॉसिबिलिटी एज ऑफ नाउ, लेकिन जैसा कि अब हम क्या देखते हैं कि इस तरह की संभावना जो है वो बहुत कम है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल के प्रति अपना सपोर्ट दिखा दिया है। अमेरिका ने कहा है कि भाई इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी तो हमें नज़र आ नहीं रही। इजराइल इज सेट टू कंटिन्यू द अटैक, तो जब इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही हमें, तो इजराइल जो है बिल्कुल रेडी है किस चीज़ के लिए? कि वो अपने अटैक्स जारी रखे विथ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मुक्ति। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है कि भाई आप जो है पनिशमेंट से फ्री हो, उसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी, एक तरह से नॉन लायबिलिटी। तो कुल मिला के इस तरह की पॉसिबिलिटी नज़र आ नहीं रही कि अमेरिका जो है वो इजराइल पे प्रेशर डाले। तो स्थिति क्या बन चुकी है? स्थिति ये बन चुकी है कि इजराइल रेडी है कि वो लगातार जो है अपने अटैक्स को जारी रखे हुए है और बिना किसी दंड, मतलब उसको दंड का भी डर नहीं है ना, बिना दंड मुक्ति से रहित होते हुए इजराइल अपने अटैक को जारी रखे हुए है। मल्टीप्लाइंग, इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। मल्टीप्लाई मतलब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या? द वॉस ऑफ मिलियंस ऑफ पैलेस्टीनियंस, कि मिलियंस की संख्या में जो फ़िलिस्तीनी हैं उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनकी जो ट्रबल्स हैं, वो कई गुना बढ़ती जा रही हैं। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।